जमाल फ्रेग्रेंस लाया है रमजान स्पेशल ऑफर लूज इत्र पर 30% डिस्काउंट, साथ ही 1000 की लूज इत्र की शॉपिंग पर पाए एक्साइटिंग गिफ्ट। पता मुंब्रा, तनवर नगर, कोयला शावरमा के पास। जमाल फ्रेग्रेंस, खुशबू की नई पहचान। चाहे हो ऊद अल मक्की और ऊद हिंद की गहराई, या मश्क अल मदनी और सफारी ऊद की लताफत, मखमलिया की छुपी हुई महक हो या फाकिर की सादगी, गुच्छी और अजारो वांटेड जैसी फ्रेंच खुशबुओं का अंदाज। परफ्यूम की दुनिया में अजमल, लताफा, रासासी, अहमद और अल मगरिबी जैसे मशहूर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट भी मिलते हैं। आपके घर और ऑफिस के लिए खास अजमल बखूर की अनोखी खुशबू भी मौजूद है। जमाल फ्रेग्रेंस, हर बूंद में ऐसी खुशबू जो दिल से रूह तक उतर जाए। रमजान के महीने में पानी की काफी किल्लत है। ऐसे में कई इलाके हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है। हाल ही फिलहाल में जो विरोधी पक्ष नेता है ठाणे महानगर पालिका के, उन्होंने पानी की बड़ी चोरी को उजागर किया है। क्या कहना है आपको? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज चांद रात है, तो पहले तो सबको ईद की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ चांद रात की। और आपने जो सवाल किया है कि लोग बड़ी बड़ी कुर्सियां लेके सिर्फ उसका गलत ही फायदा क्यों उठाते और झूठ को ही क्यों फैलाते, ये मेरी समझ में नहीं आता है। हमारी मुमरा की जनता जो है बेचारी भोली भाली है, उनको किसी भी तरीके से ये लोग गुमराह करते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर पानी की चोरी जिस तरीके से उन्होंने बताया, अगर हम लोग देखेंगे, अगर 1 MLD, हम लोग को 22 MLD पानी आता है भिवंडी से। भिवंडी का जो हमारा पीसे डैम है, पीसे डैम से हमको 22 MLD पानी आता है। 1 MLD जो है वो 10 लाख लीटर के बराबर है। हमको जो है बदलापुर से जो पानी आता है MIDC से, ये 54 MLD पानी आता है। अभी मैंने फिर वापस से वो जुमला दोहराती हूँ कि 1 MLD मतलब 10 लाख लीटर पानी होता है। अब जब विरोधी पक्ष नेता ये दिखा रहे हैं कि 74 या 76 MLD जो भी है, मतलब दोनों तरफ का पानी मिला के जो शहर को पानी आता है उससे कई गुना ज्यादा पानी जो है चोरी हो रहा है, तो क्या उन्होंने ये महासभा में आवाज उठाई? क्या हमारे आमदार ने हाउस में आवाज उठाई इसके लिए? आप मुझे बताओ, इस पे कितने लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ है? इस पे जो है सबसे पहला ठाणे महानगर पालिका आयुक्त पे गुनाह दाखिल होना चाहिए था। दूसरा जो है उनके ऊपर नोटिस भेजनी चाहिए थी भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त के ऊपर कि आप हमारा पानी कैसे चोरी करते हो। क्या इन्होंने वो पाइपलाइन में पानी चेक कैसा किया कि इतना MLD है? और हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पे ही आने वाले पानी की लाइन को दिखा रहे होंगे, क्योंकि अगर चोरी की लाइन रहती तो इतना पानी, कितना पानी होता है वो। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास किया करो। जो है आप अगर उसको अभ्यासु नगर सेवक रहते तो उसके ऊपर बात करते वक्त वैसी बात की हो। बताओ उजागर किया, लेकिन सवाल ये उजागर क्या किया भाई? उजागर क्या किया? क्या उन्होंने गुनाह दाखिल किया? क्या अधिकारियों को ले जाके अगर वहां से चोरी थी तो उस कनेक्शन को कटाया जा सकता है? अरे पार्क बंधार जो हमारा जो ऑफिस है खारे गांव में, तो वो ऑफिस में जाके उन्होंने गुनाह नोंदनी किया है क्या? उन्होंने वहां पे कंप्लेंट दर्ज किया है क्या कि भाई हमारा जो इतने डैम है, ये डैम में से जो पानी आता है वो इतना पानी चोरी होता है करके? कितने लाख लीटर पानी हो गया वो? कुछ भी। और अगर उन्होंने देखा है तो क्या पानी कट किया क्या उधर से उन्होंने लाइन, या फिर सेटलमेंट वाली कोई डाली थी उधर? क्योंकि मैं आपको सुनो भाई, मैं ना अभी आपको एक सिंपल सी उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ पे मुमरा में पानी किधर बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। किधर बेचारी गरीब जनता जो है टैंकर के लिए भी तरसती है। सोसाइटी वाले टैंकर के पैसे देके टैंकर लेते, और हमारे इलीगल बिल्डिंग के बिल्डर्स जो सोनखार की जमीन में वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, 7 माला 8 माला सोनखार में, जहां पे मैंगलोरोस को कत्ल करके भरनी की गई थी, वहां पे अगर वो चाहे तो बोरिंग भी मार सकते हैं, लेकिन वो जगह पे पीने का पानी फला टैंकर देखो उधर जाता है कि नहीं? क्या वो चोरी को रोका इन्होंने? कितने सर्विस पंप चलते हैं, क्या वो चोरी को रोका इन्होंने? आप बाहर जाके दूर का बताते हो, क्या होता है मालूम है? हमारी गरीब बेचारी जनता को है ना गुमराह किया जाता है। झूठ, जैसा मोदी जी की सरकार
करती कुछ है दिखाती कुछ है। वैसा यहाँ पे इनकी सरकार है। अरे अगर आमदार चाहते तो चुटकियों में गुना दाखिल करते, ये क्या नहीं किए, क्योंकि वो था ही नहीं वहां पे। कुछ रहता तो उसका कितना बड़ा इश्यू बनता है, इतने बड़े स्कैम का। छोटी बात है क्या ये? कुछ भी दिखाने का, कुछ भी बोलने का, खाली मीडिया में आने का, बस। ये और शाहरुख कुछ नहीं। पठान का तो कहना है कि वहाँ करोड़ों का पानी जो टैंकर माफिया चला रहे हैं। भाई तो हमारे मुमरा में भी पता पानी बिकता है। मुमरा में पानी नहीं बिकता है क्या? जिन सोसाइटियों को बेचारे को पानी नहीं जा रहा है, किसी के वॉल बंद किए जाते हैं, किधर जानबूझ के उंगली होती है, किधर क्या होता है, वहां पे पानी कितना महंगा जाता है। प्राइवेट टैंकर जो है 2-2 हजार रुपए लेते हैं, और वो टैंकर आप देखो कहाँ से भरे जाते हैं। और टैंकर के पास कौन बैठा रहता है, किसके लोग बैठे हुए रहते हैं? नहीं, आपका क्या कहना है? अभी शानू भाई काम करे तो तकलीफ, ना करे तो तकलीफ। भाई मैं किसी इतना अच्छा का काम के उजागर के उन्होंने न मैं किसी पानी का की- नाम ले रही हूँ, न मुझे किसी के काम से हसद जलन है, न मैं किसी के काम पे टीका टिप्पणी करती। मेरा ये बोलना है कि अगर पानी वाकई में चोरी हुआ है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए टीएमसी कमिश्नर पे, और भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर को नोटिस जानी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम लोगों को जो शहर के लिए पानी आता है दोनों तरफ से, बारबी डैम से भी और पीसे डैम से भी, उतना पानी अगर वो लोग एक दिन में हमारा पानी चोरी करते हैं बोले तो छोटी बात थोड़ी है भाई। मेरा ये है कि हमारे शहर का फायदा होना चाहिए, वो पानी हमारे शहर को मिलना चाहिए। बाकी हमको किसी के काम से कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे काम करे। हमने जो काम दिखाए, जैसे मैंने कहा स्कूल का मामला था, डायलिसिस सेंटर का 10 करोड़ का बजट जो गटर हो गया था, खा लिए थे, क्या कर लिए थे पता नहीं, गोसावी साहब के टाइम पे हुआ था सब। अब उसी जमीन की मेजरमेंट चल रही है, पता नहीं उस पर भी डबल बजट पास हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी अभी की हूँ और कंप्लेन लेटर भी डाली हूँ कि भाई वो 10 करोड़ गया कहाँ। और अभी वहां पे अगर नए सिरे से तुम बजट पास कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो? जो अलमास कॉलोनी वफा पार्क है, वहां पर जो है सर्वे नंबर 143 का हिस्सा नंबर 3, वहां पे डायलिसिस सेंटर पास हो गया था। वो निधि जो है इनके ही कार्यकाल में पास हमने कराए थे, फिर उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब नए सिरे से उसका मेजरमेंट चालू। यानी हर काम में झूठ, इलीगल, ये सब नहीं चलता। टीम नजीम मुल्ला जो है वो भी देखिए वहां तक नहीं पहुंच पाई, और नजीम मुल्ला जी नहीं पहुंच पाए, विरोधी पक्ष नेता जो है वो पहुंच के चोरी की पानी का उजागर कर दिए। भाई सच्चाई रहेगी, आप लोग भाई सच्चाई अगर नहीं है। सच है तो नजीब मुल्ला टीम पहुंचती है, झूठ में क्या हम लोग दिखावा करेंगे। मैंने जो आपको खुलासा किया वो इसी बात का किया ना कि अगर वाकई में चोरी हुई होती तो उस पर गुनाह दाखिल होता, वो छोटा मामला नहीं था। ये सिर्फ दिखा दिया। आप बताओ उन्होंने कैसे एमएलडी चेक किया कि इतना एमएलडी पानी चोरी हो रहा है? वहां पे क्या कोई मतलब वो उन्होंने कोई आला लगाए थे क्या वहां चेक करने का पानी का? हाँ, कोई क्या मतलब मोटर लगाए थे, मीटर लगाए थे, क्या लगाए थे कि जिसके जरिए से वो पानी चेक कर रहे थे कि कितना पानी यहाँ से चोरी हुआ है? मैंने क्या कहा, जब भिवंडी पीसे डैम से हमको पानी आता है तो ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे शहर में आने वाली लाइन हो। उंगली दिखा के मैं भी बोलूं भाई यहाँ से दुबई को लाइन गई है, दुबई वाला पानी चोरी करता है, कुछ भी बोल सकता है इंसान। लेकिन उसका बेस क्या है? अगर वाकई चोरी हुई है तो उस पर गुनाह दाखिल करो। आपके पास कुर्सी है, आपके पास आमदार है, आमदार क्यों खामोश है? छोटी छोटी बातों में आमदार तो इतने एक्टिव हो जाते। तो फिर ये बात हाउस में उठाए क्या उन्होंने? ये बात महासभा में उठी क्या? महासभा अभी तो 2 बार हुई ना, अभी के अभी 2 बार महासभा हुई। आमदार से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कहा भाई अगर ईद सच का होता तो मौका- बात करते ना उस उन्होंने पे। कहा ईद का मौका है, ईद पर बात करें। भाई अब वो क्या बोल पाएंगे इस पे? बताओ ना। मैंने आपको डिटेल में बताया कि वहां से 22 एमएलडी पानी हमको आता है। हम लोग 54 एमएलडी एमआईडीसी से लेते हैं, बदलापुर से। तो फिर अगर इतना पानी 76 एमएलडी अगर वहां से चोरी डायरेक्ट हो रहा है तो उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए था, और वो भी कमिश्नर पे होना चाहिए था। आप क्या कहना चाहते? दिखावा था? मैं क्या नहीं था? कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और जनता से सवाल कर रही हूँ कि ऐसे गुमराह करने वाले नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, जो छोटे मोटे तुमको लॉलीपॉप चॉकलेट देके, जैसे कि कुछ कैंप लगा दिए, कुछ अनाज बांट दिए, कुछ ये कर दिए, तुम्हारे ही जेब से पैसा चोरी होता है और उसी से फिर तुमको अगर बटा के अगर महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी भिवंडी में पानी चोरी हो रहा है दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ही उन्हीं की बिल्डिंगों को जो पानी जा रहा है फलार के टैंकर से, क्या वो बंद कर दिए क्या इन्होंने?
इन्हीं के वार्ड में इन्हीं के रास्ता है, इनको दिखता नहीं है क्या? जो इनके घर के पास वालिदैन के पास आने जाने का रास्ता है, वहां पे सर्विस सेंटर है, क्या वो बंद हुआ है क्या? मेरे को बताओ आप। ऐसे कई सर्विस सेंटर इन्हीं के लोगों के चलते हैं। तो फिर वो चोरी आपने रोकी है क्या? वो कितने एमएलडी पानी जाता है दिन भर में? तो आप सिर्फ दूसरा मतलब ईरान में क्या हुआ, तुरान में क्या हुआ बात करके अपने शहर के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे? कभी जात धर्म के नाम पे तो कभी किसी और चीज के नाम पे। जो वाकई में बेसिक सुविधाएं है, आपको ऊपर वाले ने दोबारा से मौका दिया है तो आप शहर के फायदे का काम कीजिए। आप बताइए, अगर आपने लाइट का बिल नहीं भरा तो 2 दिन के बाद आपको नोटिस आती है। कितने दिनों से बल्ब लगे हुए इधर मंडप में, उनको कितनी नोटिस गई? वो क्या लीगली लगाए है क्या? सबने लीगल लगे है क्या? रमजान में जो अभी बल्ब वगैरह लगे हैं वो कितने लोगों को नोटिस गई है? कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? वहां पे कितने मीटर लगे हैं? लेकिन यही बेचारा जब एक गरीब वो करता है तो यहाँ पे किसके लोग हैं वहां पे? इसके बारे में आप मालूमात लीजिए। मैं चाहती हूँ कि जनता गुमराह नहीं हो। और हमारे कुछ लोगों पे आरोप प्रति आरोप होता है, अगर वो सच बोलते हैं तो जो लोग उन पे आरोप प्रति आरोप करते हैं ना, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि हम भी इसी शहर के नागरिक। किसी नेतागिरी की चमचागिरी में किसी को बिला वजह बदनाम करना भी ठीक नहीं होता है।